हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के ऊपर, और प्राचीन इतिहास में हमारा चल रहा था धार्मिक आंदोलन, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम लोगों ने अच्छे से एनसीईआरटी के बुक से डिटेल में बात किया था जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया था और वैदिक सभ्यता भी अच्छे से कवर कर लिया था। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार जाके जरूर देख लेना। आज हम यहाँ से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन, आसान सा है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तीर्थंकर कितने हुए थे? आंसर लगा लिए होंगे। तीर्थंकर मतलब ये कि जैन धर्म में कुल कितने गुरु हुए। तो गुरु की संख्या टोटल कितनी थी? 24। अब एक बात हमें बताना कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है मार्गदर्शन करने वाला। मार्गदर्शन करना यानी रास्ता दिखाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है ना। तो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए थे। अच्छा, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, है ना, सॉरी, ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अच्छा, पार्श्वनाथ का नाम आ गया मेरे पास, तो आप ये बताना कि पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी बात आप हमें कमेंट में बताना। जरा देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? यानी त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन देख लो कहाँ कहाँ पूछा गया है, और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म से है ना। अच्छा, त्रिपिटक में त्रि मतलब तीन ना, तो तीन पिटक कौन कौन थे एक बार जरा देख लेते हैं। तो त्रिपिटक में एक था सुत्त पिटक, ठीक है। दूसरा था विनय पिटक, और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा था अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक थे। अब एक बात और आता है कि सुत्त पिटक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आनंद, इसके लेखक थे उपाली, और इसके लेखक थे मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस। और ये मोगली पुत्र तिस वही है जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, है ना। और आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य है। आनंद के कहने पे ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है ना। और महिलाओं के लिए वैशाली में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी? महापरिनिर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर मृत्यु हुआ था? ये तो सबको पता होगा। जन्म, मृत्यु, प्रथम उपदेश और अधिक उपदेश, ये सारी बातें हम लोग अच्छे से किए थे। तो मृत्यु हुई था कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है। अच्छा, एक बात आता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था जी? तो 563 बीसी में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। तो कितनी वर्ष की अवस्था में मरेंगे? तो 80 वर्ष की अवस्था में मरेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद होगा। पवापुरी में किन की मृत्यु हुई है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई है ना। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो प्राचीन इतिहास में हम 3-4 विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं। एक तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो पाकिस्तान के क्षेत्र में था, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाई किए थे। दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय था जो गुप्ता डायनेस्टी के समय बनाया गया था। और तीसरा था विक्रमशिला नहीं, तीसरा था उदंतपुरी विश्वविद्यालय। गोपाल जो है ये बनाएंगे उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और ये बनाया जाएगा बिहार शरीफ में, ठीक है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाएंगे धर्मपाल। धर्मपाल गोपाल के पुत्र हैं, ये बात भी याद रखिएगा। और अपने पिता का अनुकरण करते हुए इन्होंने भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में
इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए ये भी अपना योगदान दिए थे और ये भी अपना योगदान दिए थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर लिया। वीडियो को तो लाइक कर ही दिए होगे, सब्सक्राइब भी कर ही दिए होगे। तो अभी तक 4 क्वेश्चन में आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन देख लो एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यूपी क्या बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी वो कौन सा शासक था जिसके समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था? तो हम लोग सब जानते हैं कि बौद्ध संगति की संख्या 4 थी, है ना। पहला हुआ था किसके समय में, दूसरा किसके समय में? तो पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, और तीसरा हुआ था अशोक के समय में, है ना। और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि तीसरी बौद्ध संगति के दौरान अध्यक्ष कौन थे, तो आप ही हमें बताना अध्यक्ष कौन थे। स्थान क्या था मैं बता दे रहा हूँ, तो स्थान था पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है, जबकि पहला का ये तो 3rd नंबर का है ना। अगर 1st नंबर का देखा जाए तो ये राजगीर में हुआ था, जिसे गिरी ब्रिज कहा जाता था। दूसरा अगर देखा जाए तो ये वैशाली में हुआ था, है ना। और अगर चौथा देखा जाए तो चौथा हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ना। कनिष्क यहाँ पे शासन कर रहे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पता है हमको मिला था कि बताओ कनिष्क को कौन से चीनी शासक ने पराजित किया था? कनिष्क वही है जिसने शक संवत की स्थापना की थी, जिसने सिल्क रूट, है ना, रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया था। लेकिन एक चाइनीज चीन का व्यक्ति राजा था जिसने कनिष्क को पराजित किया था। इसका आंसर जरा हमें कमेंट में देना। तो एक दरोगा कैसेट में ये क्वेश्चन हमें मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों बातें ये भाषा से पूछता है क्वेश्चन। अगर हम बौद्ध धर्म का बारे में बात करें तो ये पाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन अगर जैन धर्म के बारे में बात किया जाए तो जैन धर्म में अपना प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया था। तो अच्छे से याद रखना, जैन धर्म प्राकृत भाषा में इस्तेमाल किया था अपने प्रचार के लिए, जबकि बौद्ध धर्म पाली भाषा का इस्तेमाल किए थे। तो इसका आंसर होगा पाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? और देख लो कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छे से सेट लगाना, कोशिश करना कि गलती ना हो। एक्यूरेसी अच्छा लगना। एक्यूरेसी मतलब कि अगर 10 में से आप 9 ही बना रहे हो ना, तो 9 का 9 यार सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बनाए 9 सही हो गया और एक गलत हो गया। एक गलत हो गया तो आपको घट के मार्क्स आ जाएगा 8.66, है ना। और एक बच्चा 9 ही बना रहा है लेकिन 9 में 9 ला रहा है। तो एक्यूरेसी थोड़ा मेंटेन करके रखना। और अभी तक सारा क्वेश्चन इजी ही था, ये भी क्वेश्चन इजी ही है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये जात्रिक क्षत्रिय थे। जबकि अगर महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो बुद्ध जो हमारे थे वो शाक्त क्षत्रिय थे, है ना। दोनों क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध शाक्त क्षत्रिय थे और महावीर स्वामी जात्रिक क्षत्रिय थे। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, महावीर की माता का क्या नाम था? देखो, ये बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। माता का नाम, पत्नी का नाम, इनकी बच्ची का नाम क्या था, इनके दामाद का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगा लिए होंगे आंसर। इनकी माता का नाम था त्रिशला, है ना। इनकी माता का नाम त्रिशला था और यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। तो ये बात याद रखिएगा। अनुज्या इनकी बेटी थी, यानी इनकी पुत्री थी, है ना। याद रहेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अनुज्या को प्रिय दर्शना भी कहा जाता था। तो अगर प्रिय दर्शना कभी कभी आ जाए तो याद रखना ये महात्मा महावीर स्वामी की बच्ची का नाम है प्रिय दर्शना, जिसकी विवाह किससे हुई थी? तो जमाली से हुई थी, है ना। और जमाली महात्मा महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, है ना। और बाद में यही मतभेद कर देता है महावीर स्वामी के साथ, है ना। तो जो आज अपना है जरूरी नहीं कि कल भी आपका अपना होगा। तो ये बातें यहीं पे लागू हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी गौतम बुद्ध अंतिम किस व्यक्ति को दीक्षा दिए थे और उसके बाद ये निर्वाण की प्राप्ति कर लिए थे? ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है।
अगर बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसका आंसर दे दोगे, और मैं इसका आंसर करवाया भी हूँ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सुभद्र। सुभद्र वो अंतिम व्यक्ति था जिसको महात्मा बुद्ध ने दीक्षा दिए थे। ठीक है, 40 वर्षों तक घूम घूम के महात्मा बुद्ध दीक्षा दिए थे, है ना। और अंतिम अवस्था में ये सुभद्र को दीक्षा दिए थे और कुशीनगर में अपने प्राणों को त्याग दिए थे, है ना। चुंद नामक कर्मकार के हाथ से सूकर खा जाने के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? अब कुछ बच्चा इसमें, अच्छा हाँ, सीधा सीधा दिया है, गंधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। यहाँ पे तक्षशिला नहीं दिया है ना। अगर तक्षशिला रहता तो तक्षशिला हो जाता, नहीं दिया है तो आंसर होता है नालंदा, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में किया जाएगा, 5वीं शताब्दी में किया जाएगा, है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का शिक्षा का विशाल केंद्र था, याद रहेगा। आगे चलते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था? तो देखो यहाँ पे फिर से बात आ गया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। फिर से हम वही आंसर मारेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने मार रखा है। आंसर होगा पाली। एसएससी का क्वेश्चन है 1999 का। आगे चलते हैं। इतना क्वेश्चन लगाने के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे, छूटेगा नहीं, ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, है ना। अच्छा, कोई ये बता सकते हो कि महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, इस समय पावापुरी में शासक कौन था? किसका शासन चल रहा था? इसका आंसर ना जरा कमेंट में देना, देखते हैं कौन बच्चा कमेंट में ये आंसर दे पाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 24 ही तीर्थंकर हुए थे ना, और 24 में से पहला पूछ रहा है, तो पहला कौन था? तो पहले होंगे ऋषभदेव। ऋषभदेव कहाँ है? तो ऋषभदेव यहाँ पे है ना, ये पहले थे। अच्छा, ये अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ये कौन कौन से नंबर के हैं जरा बताना तो आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जनरली लोग, बच्चा पता है, महावीर के बारे में पढ़ता है और बाकी छोड़ देता है, और बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तीसरा नंबर कौन था, 10वां नंबर कौन थे, और प्रतीक भी पूछ लेता है। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल, है ना। और हम जब पढ़ रहे थे तो ये फिगर हम आपको दिए थे, तो ये सारी बातें थोड़ा नोट करके रखना। आगे चलते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये तो सबको पता है। मठ और मंदिर समझ में नहीं आए तो नहीं आए, स्तूप तो समझ में आ गया होगा। हम आपको बताए थे कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके अवशेष को 8 भागों में बांट दिया गया था और उस पर स्तूप बना दिया गया था। जो एक स्तूप हमारा बिहार शरीफ में भी है, राजगीर में, है ना, शांति स्तूप। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। और शांति स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? तो ये अजात शत्रु करवाए थे। अजात शत्रु, चलो आप हमें बताओ कि अजात शत्रु किस वंश के हैं? मगध साम्राज्य में 3 वंश था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो इन तीनों में से किस वंश के शासक थे अजात शत्रु? अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार है, और अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर दिए थे। इसी के कारण अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। कुनिक मतलब होता है पितृहंता। ये बात भी पूछा गया है। आगे हम कल बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, और मगध साम्राज्य में ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे साथ बने लाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, जहाँ पे भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से, लूसेंट और घटना चक्र से आपका कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसका शासन काल में दिए थे? ये कौन सा ऐसा शासन था, शासक, जिसके समय में दोनों व्यक्ति थे? ये थोड़ा एक स्टेप आगे का चैप्टर हो गया, है ना। ये मगध साम्राज्य का क्वेश्चन हो गया। तो इस समय बिंबिसार गद्दी पर बैठे हुए थे। बिंबिसार यानी हर्यक वंश के शासक, ये गद्दी पर बैठे हुए थे, और इसी समय बौद्ध भी थे और जैन भी थे। महावीर स्वामी बिंबिसार के साला हुए, रिश्ते में साला लगे, और महात्मा बुद्ध बिंबिसार के मित्र हुए, ठीक है। तो आंसर होगा बिंबिसार। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? एकदम सिंपल सा, सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में कितने ब्राह्मणों को दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप हमें कमेंट में देना। यहाँ तो आंसर होगा सारनाथ, है ना। यहाँ पे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये तो सबको पता है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा
जिसको ये आंसर नहीं पता होगा, लुम्बिनी में तो इनका जन्म होता है, तो ये भी पता है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, आपको ये भी पता है। सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देंगे, कितने ब्राह्मणों को देंगे ये बताना। ये मत बता देना कि ब्राह्मण का नाम क्या क्या था, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम कितने ब्राह्मण को दिए थे ये बता देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो किसके कहने पे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था? हाँ, आनंद के कहने पे दिया था। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वाली पहली महिला, हाँ आंसर मार दिए होगे, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये तो आंसर मार दिए। जरा इसका आंसर दो ना कि जैन धर्म में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी। इसका आंसर जरा आप हमें कमेंट में देना। इसमें भी हम बात किए थे और इसमें भी बात किए थे, ठीक है। आगे चले, और क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ यार, एटलीस्ट इसका आंसर कमेंट में दिया करो, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो सर्च किया करो या मेरे वीडियो को देख लिया करो। ये सारा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। बोध गया स्थित है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो कि बोध गया किस राज्य में स्थित है। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं कि बोध गया किस राज्य में स्थित है, सबको पता है कि बोध गया हमारा बिहार में स्थित है ना। और इसी बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे निरंजना नदी कहते हैं। और महावीर स्वामी को रिज्जु पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, आप लोगों में से कौन हमें ये बता सकते हो कि महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे? ठीक है। विपुलाचल पहाड़ी पे दिए थे? ये भी ठीक है। किस नदी के किनारे दिए थे? इसका आंसर जरा कमेंट में देना तो, कि महावीर स्वामी किस नदी के किनारे अपना प्रथम उपदेश दिए थे, है ना। आगे चलते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है। तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये तो हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जातक बौद्ध धर्म की पुस्तक में क्या बातें कही गई है। तो जातक पुस्तक में बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में बात लिखा गया है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की बात किस पुस्तक में की गई है। तो आंसर होगा जातक ग्रंथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हल्का क्वेश्चन है, लगा भी लिए होंगे, गया होगा। अब एक ही बात को कितना रिपीट किया जाए। देखो ये भी क्वेश्चन आरबी में पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी तक तो सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 20-22 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो हम ये सारी बातें किए थे। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। महापरिनिर्वाण, तो जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो महापरिनिर्वाण, यानी इसका आंसर होगा मृत्यु। महाभिनिष्क्रमण, यानी इसका आंसर होगा गृह त्याग, है ना। अच्छा, गृह त्याग की घटना किसका प्रतीक है? प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। और महापरिनिर्वाण में मृत्यु, और मृत्यु किसका प्रतीक है? तो स्तूप। ये सारी बातें हम लोग अच्छे से कर लिए थे, और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और कल हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य पे। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को हम लोग अच्छे से देखेंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, है ना, शिशुनाग, कालाशोक। इसके बाद हम बात करेंगे फिर नंद वंश, महापद्म नंद, धनानंद। ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनमें से कौन सा ऐसा वर्ग था जिस पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव पड़ा? अच्छे से क्वेश्चन देखना, आंसर भी अच्छे से देना। निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो आप हमें ये भी बताना कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा महिला और शूद्र। महिला और शूद्र पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था बौद्ध धर्म का, क्योंकि शूद्र, आपको पता है ना कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और यहीं पे शूद्र के बारे में बात कहा गया है, और शूद्र को प्रताड़ित किया जाता था ज़्यादा। इसलिए शूद्र हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कर लिए थे, है ना। तो महिला और शूद्र पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था बौद्ध धर्म का। आगे चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यार अभी अभी हम लोगों ने देखा था, आंसर हुआ घोड़ा। अब ये बताओ कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? हम बात किए थे कि जब महात्मा बुद्ध घर से निकले थे
रात में 29 वर्ष की अवस्था में तो महात्मा बुद्ध अपने घोड़े और अपने सारथी के साथ निकले थे। घोड़े का नाम था कंथक, ठीक है, और सारथी का नाम था चन्ना। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अगर आप हमें अच्छे से सुनते आ रहे होंगे तो इसका भी आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था वैशाली में। वैशाली में किया गया था एक भिक्षुणी संघ की स्थापना, ताकि क्या कर सके, यहाँ लोग रह सके, है ना, महिलाएं रह सके। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध आनंद से बोले थे कि अगर महिलाओं को प्रवेश दे दिया ना बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म आने वाले मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा। लेकिन अगर बौद्ध धर्म में महिलाएं प्रवेश नहीं लेती है तो 1000 वर्ष तक चलेगा। और ये बातें सत्य भी हो गई। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का डाउनफॉल हो गया। हम कम ही लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बौद्ध धर्म भी आने वाले समय में बट गया, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया, है ना। तो चीज़ें समय के साथ बदलती है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे ना तो फिर ज़िंदगी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को छोड़ना सीख लो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और आप अपने साथ खड़े हो, खुद पे विश्वास रखो दूसरे के अलावा, नहीं तो सफलता कभी नहीं मिलेगी आपको। आगे, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? वो कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत लिखा था? ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आंसर होगा नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत लिखा था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आगे चलते हैं। महावीर का मूल नाम क्या है, यानी बचपन का नाम? तो यार महावीर का बचपन का नाम जो है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, थोड़ा उस पर बात कर लेंगे। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना। और सिद्धार्थ महावीर के पिताजी का भी नाम है ना। वर्धमान के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे चलते हैं। और ये जो गौतम दिख रहा है ना, गौतम सिद्धार्थ का यानी बुद्ध का गोत्र था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का गोत्र क्या था, तो आंसर होगा गौतम। आगे चलते हैं। किसे एशिया का रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महावीर को, महात्मा बुद्ध को, अकबर को, अशोक को? अच्छा, तो अशोक तो ऑप्शन में भी नहीं है ना, अशोक बेकारी बोल रहे हैं। आंसर होगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का छाया, प्रतिबिंब। एशिया को आगे बढ़ाने में बुद्ध का अहम रोल रहा है, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार भी कहा जाता है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये धार्मिक आंदोलन से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकी शासकों ने करवाया था, तो आंसर होगा सोलंकी। आगे चलते हैं। नागार्जुन कौन थे? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि नागार्जुन शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और ये बौद्ध दार्शनिक थे, तो आंसर होगा बौद्ध दार्शनिक। आपका आंसर तो सही ही हो रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? अब यार ये भी पूछने वाला बात है, 24वें थे, है ना। हाँ, 22वां 23वां पूछता तो थोड़ा सोचना भी पड़ता ना। आगे, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? विराग मतलब होता है दुख, जिसे वियोग भी कहते हैं, है ना। तो विराग और विलाप नहीं करना है, कर्म करना है। ना तो कल के बारे में सोचना है और ना ही कल जो बीत गया उसके बारे में सोचना है। वर्तमान में रहना है और कार्य करना है। लेकिन एक बात नहीं बोलना, जो आपके साथ जैसा किया उसके साथ वैसा ही करना, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि आँख के बदले आँख, और ये बातें हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर हुमायूं ऐसा नहीं सोचता ना तो दोबारा मुगल साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाता, है ना। 15 सालों के बाद हुमायूं आता है और मुगल वंश की स्थापना फिर से करता है। तो समय जितना भी लग जाए, लेकिन चीज़ें, कुछ बातें याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। गांधी जी भी इसी को पकड़ के आगे चले थे ना, और बौद्ध धर्म भी इसी को मानता था ना कि हिंसा नहीं करना है। लेकिन आज का समय, वर्तमान ऐसा नहीं है। वर्तमान में अगर आप अहिंसावादी बनते हो तो आपको क्रश कर दिया जाएगा। बीपीएससी के बच्चे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, बदले में लाठी मिला उनको। और भारत में बाबाओं को
और यूट्यूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं, जाके पैर लगते हैं, है ना। यही चल रहा है भारत में, और विद्यार्थियों को लाठी खाना पड़ता है। तो अहिंसा ठीक है, हमेशा काम करता है, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है ना। आगे चलते हैं। जियो और जीनो दो किसका कहना था? ये काफ़ी अच्छा सिद्धांत है ना, लीव एंड लेट लिव। तो ये कहना था जैन महावीर स्वामी का कि भाई खुद भी जिंदा रहो और दूसरे को भी जीने दो। ठीक है, आगे चलते हैं। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अब एक ही बात बार बार घुमा के पूछ रहा है यार। महावीर स्वामी थे, सबको पता है महावीर स्वामी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, अच्छा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती कब है? तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी अपने घर को छोड़े थे 30 वर्ष की अवस्था में, है ना। और महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये कैवल्य कहलाते हैं, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति कहला जाता है कैवल्य। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब महावीर से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ हुआ था? अब यहाँ वैशाली भी दिया है, कुंडग्राम भी दिया है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कुंडग्राम। और कुंडग्राम है कहाँ? तो वैशाली में ही है। और वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी जी? बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। और ये एक गणतंत्र महाजनपद था, है ना। बिहार में 3 महाजनपद थे, 3 में से एक महाजनपद वैशाली भी था। आगे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति की सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में। इसका आंसर हम नहीं देंगे, आप ही दोगे। इसका रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूँ। तो अगर आप अच्छे से देख रहे होगे, हाँ यार कुछ बच्चे आप इसका आंसर आप दे चुके हो, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हो, कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर देना कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ये भी क्वेश्चन हमें ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय शासक कौन थे? तो अशोक था। अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस थे। और मोगलीपुत्र तिस किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मोगलीपुत्र तिस ने अभिधम्म पिटक की रचना की थी, जिसमें पीटकों में लघु रूप कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में हो गया था? एक ही बात पूछ रहा है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और शायद इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे। और अगर दे दिए हो ना, तो मेरे बताने से पहले कमेंट कर देना और बताना कि हाँ आपसे पहले मैं बता दिया। इसका आंसर होगा आत्मदमन। आत्मदमन मतलब क्या? तो बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और जैन धर्म आत्मा में भी विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। बस यही बेसिक अंतर था दोनों में। ठीक है, हो गया होगा। आगे चलते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? लो, जैसे महात्मा बुद्ध किए थे वैशाली में, महावीर भी तो करेंगे ना कहीं पर। कहाँ पे किए थे? वहीं पे किए थे जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, पावा में, यानी पावापुरी में ये किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? महावीर की मृत्यु के बाद अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? ऑप्शन है घोषाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन या ब्रज स्वामी। तो देखो, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो होगा ना, वो कोई नहीं बनेगा। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि महावीर स्वामी में 24वें तीर्थंकर महावीर ही थे ना, और उसके बाद कोई भी जैन धर्म में गुरु सामने नहीं आया। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो मे भी शायद ऑप्शन इधर उधर हो गया होगा मिस टाइप करने में, या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो लेकिन इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। आगे चलते हैं। किसी भी तरीके से आप इस सुधर्मन मत मार देना, ठीक है, कि हम सुधर्मन मार दी हो गया, क्योंकि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कोई था ही नहीं। 24वें तीर्थंकर ही है ना, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। आगे चलते हैं। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत जुड़ा है जैन धर्म से। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र के रचयिता थे हेमचंद्र सूरी। याद रहेगा? नहीं जी, भद्रबाहु होगा। ठीक है, कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। परिशिष्ट पर्वन के
लेखक कौन है? हाँ, इसके लेखक थे हेमचंद्र। प्रशिष्ट पर्वन के लेखक थे हेमचंद्र। आगे चलते हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, नहीं भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय तो हमारा बौद्ध धर्म का है ना, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, यहाँ पे 16 महाजनपद, और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बात किया गया है। तो अगर बौद्ध धर्म पूछे तो आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। आगे मान मिलिंद पनाहो यानी मिलिंद के द्वारा पूछा गया प्रश्न, और ये जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बीच जो संवाद हुआ था, ये कौन थे? तो ये होगा नागसेन। मिलिंद पनाहो में मिलिंद ने प्रश्न पूछा था नागसेन से। ठीक है, और यही प्रश्न को एक पुस्तक में लिख दिया गया जिसे कहते हैं मिलिंद पनाहो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो अभी हम बात किए थे कि महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट था मूर्ति पूजा, है ना, देवी देवताओं की पूजा करना, जो बिल्कुल बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में वर्जित था। इसीलिए प्रथम जैन संगति हुआ है हमारा पाटलिपुत्र में, है ना। ये क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे और अध्यक्ष था स्थूलभद्र, है ना। और यहीं पे क्या होता है कि जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है श्वेतांबर, है ना, और दूसरा होता है दिगंबर। और दिगंबर जो होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जबकि यहाँ पे कहा गया है कि जैन धर्म में कोई भी व्यक्ति वस्त्र धारण नहीं करेगा, और इसी के कारण मतभेद होता है जैन धर्म में, है ना। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख जरूर लेना एक बार। आगे चलते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो अभी अभी हम बात किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, प्रथम जैन संगति के आयोजन के समय में। और दूसरा जैन संगति कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष समाश्रवण थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर, ऑलमोस्ट क्या सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे ही दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। और कल हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के ऊपर डिटेल में, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में बात करेंगे, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो देखते हैं, अगर संभव हो सका तो मगध तीनों वंश खत्म कर दिया जाएगा, और नहीं तो सिर्फ हम हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे। तो पढ़ाई जारी रखना, खूब मेहनत करना। 2025 में ढेर सारी वैकेंसी है, और वैकेंसी पे नज़र बना के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।